डरोगे? देखे कैसा धुआं धुआं सा इनका चेहरा। तो इस किस्म की हरकतें करते फिरते इतनी ड्रामा सीरियल लापा शमीम जो कि अपनी क्लिनिक सील करवा कर अब घर ही बैठी है, और वो आदमी जो कि शमीम के साथ क्लिनिक में काम करवाता था वो कहता है शमीम को कि आप दोबारा क्लिनिक में और मत ही आइएगा, क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और ऐसा ना हो कि आप पर हमला ही कर दे, और अब लोग कभी भी हमारी क्लिनिक पर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग आप को अब शक की नज़र से देखने लगे हैं और उन्हें अब पता चल चुका है कि आपके पास कोई डिग्री या लाइसेंस नहीं है और आपने ऐसे ही क्लिनिक खोला हुआ था। तो इस वजह से फिर शमीम भी डर जाती है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, इसीलिए वो नहीं जाएगी अपनी क्लिनिक कुछ दिनों तक तो, लेकिन फिर वो अपनी हरकतों से पास तो नहीं आती और बाद में वो जाएगी अपनी क्लिनिक और हो सकता है कि वो क्लिनिक खोल भी ले, और अगर कशफ उसके साथ उस क्लिनिक में बैठ जाए तो फिर कशफ के होते हुए तो शमीम नहीं बैठेगी, और अगर दोनों नंद और भाभी एक साथ काम करने लगे तो दोनों का ही फ़ायदा होगा, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर वक्त बोलती रहती हैं। अगर जो कशफ इतना शमीम के ख़िलाफ़ नहीं बोलती और ना ही वो शमीम से इतनी नफ़रत करती है जितनी शमीम उससे करती है, लेकिन फिर भी कशफ भी कोई दिल से शमीम को अच्छा नहीं समझती और वो भी समझती है कि शमीम बस ऐਵੇਂ ही है, और शमीम ने हर किसी के दिल में अपने लिए जहर खुद ही भरा है ऐसी बातें करके, और इस वजह से अब कोई भी उसके साथ उस तरह से मुखलिस नहीं है, और इसी वजह से तो उसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि उसकी ज़ुबान इतनी तेज़ है तो कौन उससे शादी करता। दूसरी जानिब अब्दुल बारी कशफ को प्रपोज़ करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो कशफ भी आगे से यही कहती है और कि अब मुझे पता चला है कि मुझे तो तुमसे मोहब्बत है, और जो पहले लड़का दिखाया गया था शुरू के साथ में मुझे सिर्फ उससे इन्फ्लुएंशन कौन सा लफ्ज़ था पता नहीं वो थी सिर्फ, और मोहब्बत मुझे सिर्फ तुमसे हुई है। दूसरी जानिब रज़ा जो कि अपनी दूसरी बीवी को लाया तो है और झूठ बोल कर लाया है, लेकिन उसकी दूसरी बीवी समझती थी कि वो कोई महारानियों की तरह इस घर में रहेगी और नौकरों पर हुक्म चलाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रज़ा का बाप जो कि पहले ही बता चुका था उसे कि तुम मुलाजमा को कोई काम नहीं कह सकती, और अगर तुमने कोई काम करना है तो खुद ही करो, मुलाजमा तुम्हारे लिए नहीं है, वो घर के कामों के लिए है। और फिर उसकी बीवी रज़ा से कहती है कि तुम्हारे घर वाले मुझे मान नहीं देते, वो इज़्ज़त नहीं देते, तो रज़ा कहता है कि तुम प्लीज़ एडजस्ट करने की कोशिश करो, मेरे घर वालों को साथ प्यार से रहो, क्योंकि अगर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, और इसीलिए अभी तक तो वो मीसनी बनी खामोशी घूम रही है। दूसरी जाने फिर रज़ा की माँ उसकी दूसरी बीवी से कहती है कि मैंने तो उस लड़की को भी इज़्ज़त नहीं दी थी जिससे मैं बड़े मान और प्यार से ब्याह कर लाई थी, तो तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें इज़्ज़त दूंगी या तुम्हें प्यार दूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज से रज़ा के सारे काम तुम ही करोगी और अपने काम भी तुम ही करोगी। तो उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये कह क्या रही हैं, मैं और काम करूँगी, लेकिन वो अपनी सास के सामने तो खामोश हो जाएगी, लेकिन फिर रज़ा पर आकर चढ़ेगी कि तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा तो मैं मुलाजमा हूँ क्या तुम्हारी कि मैं अब तुम्हारे काम करूँगी, मैंने कोई तुम्हारे काम नहीं करने। और रज़ा कहेगा कि अच्छा ठीक है तुम मत करना, लेकिन अभी खामोश हो जाओ, और बाद में फिर रज़ा की माँ को पता चल जाएगा कि ये सारा नाटक था बच्चे वाला और कोई बच्चा नहीं है, और इस वजह से वो फिर रज़ा की दूसरी बीवी को घर से बाहर निकाल देंगे और साथ में रज़ा को भी निकालेंगे इतना बड़ा झूठ बोलने पर, और इसीलिए फिर रज़ा भी सड़कों पर मारा घूमेगा और उसे देन एहसास होगा कि सायरा बहुत अच्छी थी और उसे सायरा को नहीं छोड़ना चाहिए था, इसीलिए फिर वो सायरा को वापस ले आएगा, और इस तरह इस ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग कर दी जाएगी। आपको ये ड्रामा आपा शमीम कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।